कोविड-19 महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके केसेस लगातार निकलते जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन करे हुए 8 महीने, पहले लॉकडाउन, उसके बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 ऐसे करके 5 अनलॉक हो चुके हैं। इससे पहले 4 लॉकडाउन लग चुके हैं, लेकिन अब भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और कहीं ना कहीं यह स्थिति हम लोगों की लापरवाही के कारण ही नहीं सुधर पाती है। जिस तरीके से दिल्ली में लगातार केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी सजग नहीं हैं। लोग अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार शासन, प्रशासन और शीर्षक जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा लगातार ये निवेदन किया जा रहा है कि इस चीज़ों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सबसे बड़ी चीज़ साप्ताहिक बंदी, जो कि कुछ समय पहले साप्ताहिक बंदी पर हटा दी गई थी। वृंदावन के त्योहारों को देखते हुए, कार्तिक मास जो चल रहा था उसको देखते हुए साप्ताहिक बंदी को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन जब लगातार केसेस बढ़ रहे थे तो साप्ताहिक बंदी को दोबारा से प्रारंभ कर दिया था। और इस बार इस साप्ताहिक बंदी को फुल पावर के साथ, मैं कहूं कि पूरे कायदे कानून के साथ इस साप्ताहिक बंदी को लागू करने के आदेश दिए गए, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नज़र आती है। चंद दुकानें बंद होने के बाद पूरा वृंदावन दुकानों को खोल के बैठा हुआ है। जो आम नागरिक हैं वह अपना सामान खरीद रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या एक दिन के लिए हम अपनी दुकानों को बंद नहीं कर सकते हैं? लेकिन एक कहावत ये भी कहते हैं कि जब बड़े ही गलती करें तो फिर छोटे क्या करें। हमारे जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं आलोक बंसल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनकी दुकान में हम आए हैं। जिस तरीके आप विजुअल देख ही रहे होंगे कि दुकान साफ तौर पर खुल रही है, लेकिन जब शीर्षक ही अगर ऐसे काम करेगा तो फिर और लोग क्या करेंगे? सर, क्यों ये उल्लंघन क्यों? सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए आए, साप्ताहिक बंदी के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर जहाँ तक साप्ताहिक बंदी का सवाल है, शायद आपकी जानकारी में भी नहीं हो और अन्य व्यापारियों की जानकारी में भी नहीं है। साप्ताहिक बंदी शासन प्रशासन द्वारा बुधवार जरूर निश्चित कर दी गई है, पर अलग अलग ट्रेड में अलग अलग साप्ताहिक बंद होती है। उसी का कारण है कि बंद नहीं हो पाता है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, ये कृषि उत्पादन मंडी समिति के अंतर्गत जो सरकारी छुट्टी मंडियों की रहती है वो रविवार रहती है। तो अब व्यापारी रविवार को बंद करे कि बुधवार को बंद करे। उसी तरह जिनके पावर के उपभोक्ता होते हैं, जिनके विद्युत कनेक्शन बड़े होते हैं, उनकी कुछ समय पहले तक जो साप्ताहिक बंदी होती थी वो गुरुवार होती थी। उसके बाद वो साप्ताहिक बंदी रविवार हो गई है। वर्तमान में साप्ताहिक बंदी रविवार की रखनी है या बुधवार की रखनी है, ये भी कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। हमारी जो दुकान आती है वो कृषि उत्पाद से संबंधित है। उस दृष्टि से शासन के निर्देश अनुसार बुधवार को बंद रखनी है या रविवार को रखनी है, पहली बात। उसके अलावा जो पावर का विद्युत के कनेक्शन होते हैं, आटा चक्की वगैरह हमारे यहाँ, तो उसमें भी रविवार और बुधवार दो कन्फ्यूजन है। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं मानकों के अनुसार दुकान बंद करूंगा, जो मानक हैं। क्या आपके द्वारा ही ये निर्धारित किया गया था? लॉकडाउन जब चल रहा था आपने खुद ये स्वीकार किया था कि हमारे यहाँ बुधवार बाजार बंद रखे जाते हैं। ये कहा था आपने, मंगलवार को मथुरा बंद रहता है तो बुधवार को वृंदावन बंद रहता है। लेकिन जब आप ही ऐसा करेंगे, आप कह रहे हैं कि मैं संडे को बंद करूं या शनिवार को बंद करूं या बुधवार को बंद करूं, मैं बार कौन से को बंद करूं? हम एक दिन जब आप ही गुमराह हैं तो सर और लोग क्या करेंगे? हम एक दिन बंद रखने को तैयार है। अब उसी पे बात पे आता हूँ मैं, अलग अलग ट्रेड की अलग अलग बंदी है। ट्रेड छोड़िए सर, देखिए बुधवार का दिन वृंदावन के लिए बंदी का बहुत दिनों से चला आ रहा है। आज से नहीं, बरसों से बुधवार का दिन ही है कि बुधवार को वृंदावन के बाजार बंद रहेंगे। लेकिन आप जो कि एक शीर्षक हैं, इस समय व्यापार मंडल के आप शीर्षक है, अध्यक्ष पद पर आप आसीन बैठे हुए हैं, आपका नेतृत्व में सारा व्यापार मंडल काम करता है। जब नेतृत्व ही खराब होगा तो फिर नीचे के लोग क्या करेंगे? नहीं, उसी चीज़ को लेकर हूँ, शासन प्रशासन बात करें और जिन ट्रेड की बंदी बुधवार नहीं है उनकी भी बुधवार बंदी की जाए। अब मान लीजिए मथुरा मंडी आज खुली हुई है रविवार को, कि व्यापार ज़्यादातर माल मथुरा मंडी से आता है। आज अगर व्यापारी मथुरा मंडी से माल मंगाता है तो वो अपना माल अगर लाएगा तो कैसे उतारेगा? तो ये कटिंग सैलून वाले रखते हैं, वो गुरुवार को अपनी बंद रखते हैं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर वाले हैं उनकी साप्ताहिक बंदी शनिवार रहती है। ये कहना चाहते हैं कि व्यापारी अपनी मनमर्जी से जो करना चाहे करे। मनमर्जी से नहीं करे, एक निर्धारित हो तभी ये बंद निर्धारित। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर, बुधवार को निर्धारित था। आप लोगों के द्वारा ही लेटर डीएम साहब को दिए गए थे कि पहले हमारा वृंदावन मंगलवार को बंद किया गया था। आप लोगों ने ही विरोध किया कि मंगलवार को बंद नहीं होना चाहिए, हमारे वृंदावन बुधवार को बंद रहता है। आप ही लोगों के द्वारा किया गया था। फिर शासन प्रशासन ने आपकी वो बात मानी, उन्होंने बुधवार निर्धारित कर दिया कि ठीक है बुधवार को आप दुकान बंद करिए।
लेकिन फिर आप इसमें दूसरी चीज लेकर के आ रहे हैं कि साहब मेरी जो दुकान है वो चक्की आटे की है, तो मेरा बिजली से विद्युत से कनेक्शन है, तो मैं संडे को बंद करूंगा। ये हमारे द्वारा गुमराह करने वाली बात है अध्यक्ष जी, ये गुमराह करने वाली बात ये हमारे द्वारा निर्धारित नहीं है, शासन प्रशासन द्वारा। शासन द्वारा है, मैं निर्धारित बता रहा हूँ, लेकिन वृंदावन का तो बुधवार को बंद था जो सर। सरकारी मंडियां हैं वो सरकार के द्वारा अधीन चलती हैं, उनमें उनके द्वारा, क्योंकि सरकारी अधिकारी रविवार को नहीं आते इसलिए वो रविवार को बंद रहती हैं। तो इस स्थिति में हमको क्या करना है? शासन को क्या करना है, मतलब आप क्या नेतृत्व में, आप खुद नेतृत्व में है एक अपने अध्यक्ष पद पर। शासन प्रशासन बैठे और सप्ताह में एक दिन बंद करने के लिए हम ठीक है, मैं शासन प्रशासन को एक, अच्छा 1 मिनट के लिए अध्यक्ष जी, एक मिनट सोच लीजिए, मैं शासन प्रशासन को एक बार अलग रख देता हूँ। क्या आप और हम एक नागरिक हैं, वृंदावन के नागरिक हैं, मथुरा के नागरिक हैं, क्या हम लोगों का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि जो इस समय जो महामारी जो पूरे देश में व्याप्त है, देश में हाहाकार मचा हुआ है इस महामारी से, और ऐसा नहीं कि लगातार बीमारियां ये घट रही हैं, जितनी घट रही हैं उससे दुगनी तेजी से बढ़ भी रही हैं। दिल्ली जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है। क्या चाहते हैं वृंदावन हमारा वही स्थिति में आ जाए जिस तरीके से दिल्ली में 3 दिन का लॉकडाउन किया गया था, वृंदावन में भी लॉकडाउन किया जाए? नहीं, लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान नहीं है सर। जब हम ही ऐसा करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर हम लॉकडाउन, अगर हम अपनी दुकानों को बंद नहीं करेंगे, क्या एक दिन में अगर शायद ये कोरोना कम होता है, शायद अगर इस कोरोना से फायदा पड़ता है हमको एक दिन दुकान बंद करने में, तो क्या हमारा कुछ लॉस हो रहा है? नहीं, दुकान करने में कोई दिक्कत नहीं, पर हमको यहाँ स्थिति ये भी समझनी होगी, जब यहाँ फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, यात्री परदेसी नहीं आ रहे हैं, लाखों की संख्या में यात्री परदेसी आते हैं, और बुधवार वो बुद्ध विस्पित नहीं देखते, वो आते हैं। जब यात्री परदेसी आएगा, उसको बिहारी जी मंदिर या किसी भी मंदिरों के आसपास की दुकानदारी है, जब उसको प्रसाद चढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं होगी, वो नहीं होगी, तो किस तरह से व्यवस्था? बिहारी जी जो मंदिरों के आसपास की दुकानदारी है, वो उनको साप्ताहिक अवकाश किस तरह का संभव है? एक तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि त्योहारों पे छूट रहनी चाहिए, सालक का समय चल रहा है, लंबे समय तक व्यापार धंधा बंद रहा। आज की स्थिति में इस पूरे जब साल शुरू हुए हैं, मुश्किल से 4-5 दिन के सालक हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? उसके अलावा जब रही बात नियमों की पालन की, मुख्य सचिव के और एसडीएम के सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश थे, उसके बाद भी 4-5 दिन पहले राया के बाजार को बंद करा दिया जाता है पुलिस और जो आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आदेश जो इससे पहले आए थे वो ये आए थे कि कार्तिक मास, जितनी भी कार्तिक मास है उसमें वृंदावन और मथुरा को खोल दिया जाएगा, उसमें कोई साप्ताहिक बंदी नहीं रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा तक मतलब कार्तिक मास ही पूरा खत्म होने तक दुकानों को बंद नहीं किया जाएगा, ये आदेश आए थे। लेकिन स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही आदेश दे दिए कि नहीं, साप्ताहिक बंदी को दोबारा से निर्धारित करिए। कार्तिक पूर्णिमा से पहले कोई आदेश नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा से पहले ही शासन द्वारा, सचिव द्वारा आदेश आ चुके थे कि अब साप्ताहिक बंदी दोबारा से लागू कराइए, क्योंकि इस समय स्थितियां बिगड़ रही हैं। नहीं, इस तरह के कोई भी आदेश नहीं है, कार्तिक पूर्णिमा तक छूट के ही आदेश। इस डिबेट को खत्म होने के बाद में आपके पास मैं वो लेटर जरूर सेंड करूंगा, आप उसको पढ़िएगा कि नियम कितनी तारीख को वो लेटर आया था, और कार्तिक पूर्णिमा से पहले ही उनको निरस्त कर दिया गया था कि साप्ताहिक बंदी को सुचारू कीजिए, क्योंकि व्यवस्था जो भी है जिला हमको भी नहीं मिला है, ना जिला प्रशासन का है, ना किसी मीडिया के द्वारा हमको इस चीज़ की जानकारी हुई। मैं आपको अभी व्हाट्सअप कर दूंगा। लेकिन सर फिर भी मैं एक चीज़ दोबारा से पूछना चाहूंगा कि क्या नेतृत्व सही नहीं करेगा इन सब चीज़ों को? क्या आप ही अगर गुमराह करने जाएंगे? कम से कम मैं समझूं इस समय हमारे सारे व्यापारीगण हमको देख रहे हैं, इस समय चैनल के माध्यम से सब लोग हमको देख रहे हैं, अगर आप ही गुमराह करेंगे तो फिर सर इनको संभालेगा कौन? नहीं, स्थिति ये है कि जैसे मैंने बताया, वृंदावन की जो भी अर्थव्यवस्था है या जो कारोबार है 70-80 या 60% तक मंदिरों पर निर्भर करता है। जब यात्री परदेसी आएंगे, मान लीजिए बुधवार को बंद है, परदेसी सैटरडे संडे हमारा वृंदावन फुल रहता है, सैटरडे और संडे, लेकिन 2 दिन इस बुधवार को तो कोई आता भी नहीं है वैसे। नहीं, पूरे दिन आते हैं, इस तरह की तो नहीं करते। मान लीजिए मावस पड़ गई, पूनो पड़ गई, एकादशी पड़ गई, राधाष्टमी पड़ गई, जन्माष्टमी पड़ गई, हम शासन प्रशासन से ये कहते हैं हम एक दिन बंद करने के लिए तैयार हैं। पर जैसे रक्षाबंधन, होली, दीपावली त्यौहार होते हैं, वृंदावन के लिए राधाष्टमी, जन्माष्टमी, मावस, पूनो, एकादशी, हरियाली तीज, अक्षय तृतीया, ये भी त्यौहार हैं। तो इन त्यौहारों पर बंदी से छूट दी जाए, जिस तरह दीपावली और उन त्योहारों पे दी जाती है, और उसके बाद एक दिन निर्धारित कर लें, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी एक ही दिन बंद रहें। और जिन जैसे किसी चीज़ के ऑनलाइन कारोबार जो होते हैं, ई टिकट हैं, मोबाइल। अध्यक्ष जी एक सवाल, ये आधारित तो आप ही ने किया था ना कि बुधवार को बंद रखना चाहिए बाजार? बुधवार को बंद रखना चाहिए, पर कुछ विरोध किया था। जो कुछ चीज़ों में ऊपर से ही हेड ऑफिस से चले आ रहे हैं बंद, वो व्यक्ति 2 दिन बंद कैसे रख लेगा? तो उनको अगर मान लीजिए किसी का संभव नहीं हो, मतलब कोई दबाव बनाया जाता है कि नहीं आपकी चक्की है तो आप संडे को बंद रखेंगे, आप पे दबाव बनाया जाता है प्रशासन द्वारा? कई साल से नहीं बना गया, पिछली उससे पहले विद्युत विभाग और प्रशासन द्वारा स्पष्ट आदेश थे कि आप रविवार को बंद रखेंगे, प्रशासन और उनके द्वारा। चलिए कोई बात नहीं अध्यक्ष जी, कहने की कोशिश वह यही कर रहे हैं कि हमारी दुकानें अलग अलग बार को बंद होनी चाहिए। साफ तौर पर ये मुकर रहे हैं कि बुधवार को वृंदावन बंद रहते हैं, क्योंकि बात ये कहना चाह रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले हमारे मथुरा न्यूज़ 24 पर ही इसकी खबर लगी हुई थी और खुद अध्यक्ष जी द्वारा ही ये विरोध प्रदर्शन किया गया था
कि मंगलवार को वृंदावन बंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को मथुरा बंद रहता है, बुधवार को वृंदावन बंद रहता है। लेकिन आज खुद अध्यक्ष जी मुकर रहे हैं, और जब कहते हैं कि जब शीर्षक ही मुकरने लग जाए तो फिर छोटे जो व्यापारी हैं उनका क्या होगा। जब जो अध्यक्ष हैं, जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है व्यापार मंडल की, वो रीढ़ की हड्डी अगर डगमगा रही है तो फिर छोटे जो व्यापारी हैं वो कहाँ जाएंगे। अभी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, आपको दृश्यों के माध्यम से दिखाते जा रहे हैं, और आगे चलते हैं और बातें करते हैं आगे और भी। वृंदावन की स्थिति तो आप लगातार देख ही रहे हैं किस तरीके से वृंदावन में साप्ताहिक बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकानदार बिल्कुल भी यह सोच नहीं रहा है कि एक दिन साप्ताहिक बंदी में अगर एक दिन दुकान बंद कर देंगे तो शायद हमारा बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं कोरोना बढ़ गया तो शायद हमारा ही नहीं सबका ही लॉस होगा। एक भाई हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। भैया कुछ कह रहे थे आप जब कैमरा चालू था कि क्या होता है इस न्यूज़ बनाने से, क्या बोले थे आप? खाने की दुकान और वो खाने की और नाश्ते की दुकान खुली हुई है सारी। किसने परमिशन दी आपको? किसने परमिशन दी? क्या इसका कौन सा ऑर्डर आया है? किसने परमिशन दी कि किसने परमिशन दी खाने की दुकानें खुली रहेंगी? खाने की दुकान खुली रहेंगी, सारी खुलनी है वृंदावन। कहा ना कि खाने की दुकानें खोलने की है। तो आया होगा कोई ऑर्डर तो आया होगा। तो कह तो रहा हूँ साप्ताहिक बंदी का ऑर्डर आया है, आप कह रहे हैं कि खाने का ऑर्डर नहीं है, खाने की दुकान खोलने की। दुकानों की आया है जिसके सूखे काम है, वैसे खाने की दुकान खोलेंगी। खाने की तो खुल नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? है मेरा नाम पूरा नाम क्या लिखते हैं? गुप्ता। अच्छा, किसकी दुकान है भैया आपकी? नाश्ते की। नाश्ते की। और बस रेस्टोरेंट भी तो है? रेस्टोरेंट नहीं है, अंदर क्या है? नाश्ते की है? नाश्ते की है सर। भाई का कहना था कि शायद इन खबरों को बनाने से, न्यूज़ों को बनाने से कुछ नहीं होता है। मैं भाई को और आप सभी को एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ कि बनाने से कुछ नहीं होता है या नहीं होता है वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि शायद आप एक दिन अगर दुकान बंद कर देंगे तो ये जितने लोग यहाँ आते हैं और खाना खा के या नाश्ता करके जा रहे हैं वो शायद सुरक्षित हो जाएं कोरोना से। जिस तरीके से दिल्ली में 3 दिन का लगातार लॉकडाउन लगा दिया गया, स्थितियाँ इतनी बिगड़ती जा रही हैं दिल्ली में कि लॉकडाउन लगाना पड़ गया सरकार को। अगर यहाँ समझिए सप्ताह भर का एक हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया जाए तो क्या तुम्हारी दुकानें खोलेंगी? फिर दुकान कहाँ खोलेंगे जब पूरा राहत मिलेगी आपको उससे? क्या राहत मिलेगी? सबरा धंधा पानी तो वैसे लॉकडाउन से चौपट हो गया है। तो भाई जब आपको हफ्ते भर का लॉकडाउन नहीं चाहिए तो क्या एक दिन दुकान बंद नहीं कर सकते हैं? बंद हो जाएगी जब सब पूरा मार्केट बंद होना चाहिए ना। आदेश तो पूरे मार्केट के ही हैं, आप तो कह रहे हैं खाने की दुकान बंद करने के आदेश ही नहीं। दुकान कहाँ है? ऑर्डर कहाँ आए हैं? ऑर्डर कहाँ आए हैं? अच्छा, ऑर्डर नहीं आए हैं। अच्छा, पर्सनली आपको डीएम साहब यहाँ ऑर्डर देने आए हैं? डीएम साहब का नहीं है, रिटर्न में ऑर्डर तो आएगा, सब जगह लगेगा। रिटर्न में आपकी दुकान पर वो लिख के ऑर्डर भिजवाएं कि ऑर्डर लीजिए हमारे? हाँ, ऑर्डर लीजिए, लिख के भिजवाएं वो आपको? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको लिखित में ऑर्डर आए? पहले ऑर्डर आए आपको लिखित में? ऑर्डर का है? आप ये कह रहे हैं ना ऑर्डर नहीं आए हैं, ऑर्डर मेरे पास लिखित में आए। तो आएगा तभी तो करेंगे बंद। खाने पीने का ऑर्डर नहीं है। सारी दुकानें खुलनी है, उधर भी मार्केट है। जिला प्रशासन हालांकि सब कुछ देख रहा होगा और देखने के बाद भी मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, मथुरा में कार्रवाई बहुत होती हैं, लेकिन वृंदावन जैसी जगह पर जो कि तीर्थस्थली कही जाती है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शनार्थी, लेकिन फिर भी यहाँ की स्थितियों को सुधारने के लिए प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सोया रहता है। आज बाजार पूरे खुल रहे हैं, हर 4 दुकानों को छोड़कर 5वीं दुकान खुली हुई है, लेकिन व्यापारी को ये नहीं है कि आज साप्ताहिक बंदी हो तो हम दुकान बंद कर लें। ऊपर से इन जैसे भाई लोग कहते हैं कि प्रशासन हमको लिखित में आदेश देने आए कि खाने और नाश्ते की दुकानें बंद रहनी चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ लेबर डिपार्टमेंट के हेड प्रभात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, जिस तरीके से वृंदावन और मथुरा में जो साप्ताहिक बंदी का जो दिन निर्धारित किया गया था सर, वो किस तरीके से किया गया था और क्या मानक थे सर इस चीजों के? देखिए, जो साप्ताहिक बंदी का है वो वर्षों से मथुरा शहर में मंगलवार की साप्ताहिक बंदी होती है जी, और वृंदावन में बुधवार की होती है जी। ये वर्षों से चला आ रहा है। इसमें परिवर्तन का जब करना होता है तो जब व्यापार मंडल के जो अधिकृत लोग हैं जी, या व्यापारियों की तरफ से मांग आती है तब परिवर्तन होता है, जो कि हुआ नहीं है। जी।
और साप्ताहिक बंदी से कुछ दिन पहले छूट भी दी गई थी व्यापारियों की मांग को देखते हुए। माननीय राज्य मंत्री रविकांत गर्ग जी की तरफ से पत्र लिखा गया था जी और शासन ने कार्तिक पूर्णिमा तक इससे छूट प्रदान की थी। जी। तो सर कार्तिक पूर्णिमा जिस तरीके से अभी कार्तिक पूर्णिमा निकल चुकी है, उसके बाद में अब ये बुधवार जो पहला बुधवार पड़ा है कार्तिक पूर्णिमा के बाद में, तो क्या सर इस बुधवार को साप्ताहिक बंदी निर्धारित है? देखिए, साप्ताहिक बंदी बुधवार को निर्धारित है और मंगलवार को मथुरा में और अन्य जगहों पे कहीं कहीं सोमवार को है। तो इस संबंध में एक चीज और समझ लीजिए कि अब जो शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन जी, अगर पंजीयन कराते समय जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन है और जिसका हमारे कार्यालय से कोई संबंध नहीं है, सीधा जो दुकानदार है वो उस वेबसाइट पे जाके अपना पंजीयन करा सकता है जी, अगर वो निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त शुल्क जमा कर लेता है तो उसे साप्ताहिक बंदी से छूट मिल जाती है, जी, जिसके विषय में मुझे नहीं पता होता है जी, कि क्या फलाने व्यक्ति ने उससे छूट प्राप्त कर ली है या नहीं कर ली है। जी, तो साप्ताहिक बंदी जैसी चीजें पहले जो थी अब उस रूप में नहीं है। जी, इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा बता दूं कि बहुत सारे प्रतिष्ठान ऐसे हैं, दुकान जिन पे जी, साप्ताहिक बंदी लागू नहीं होती है। फल की दुकान है, मिठाई की दुकान है, दूध की दुकान है, ऐसे आइटम्स जो एकदम जरूरी होते हैं। जी, इसके अलावा जो अगर मॉल कैटेगरी में है, जी, शॉपिंग मॉल्स पे लागू नहीं है। जी, तो और इसके अलावा जो मैंने बताया, अगर कोई निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त शुल्क जमा करके जी, साप्ताहिक बंदी से छूट प्राप्त कर सकता है। तो ये भी चीजें हैं, हमको उसको भी कंसीडर करना होता है। जी। जी सर एक चीज और, एक सवाल बस मेरा चलते चलते लास्ट में सर, जिस तरीके से वृंदावन में आज जब बुधवार के दिन मथुरा न्यूज 24 की टीम ने निरीक्षण किया सर, तो 80% दुकानें वृंदावन शहर की खुली हुई पाई गई, जिनमें दुकानदार जो थे वह अपनी एक एक शटर खोलकर, आधी शटर, किसी ने पूरी शटर, मतलब धड़ल्ले से दुकानदारी की जा रही थी। इस समय जबकि कोरोना महामारी बहुत तेजी के साथ फैल रही है, दिल्ली जैसी जगहों पर स्थितियां गंभीर हो चुकी हैं, वहां पर लॉकडाउन की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, तो ऐसे में जब वृंदावन और मथुरा के लोग या व्यापारियों पर क्या लीवर डिपार्टमेंट इन पर कार्रवाई? लेकिन मैं आपके माध्यम से सारे दुकानदारों से, व्यापारियों से अपील करूंगा जी, कि अगर साप्ताहिक बंदी है एक दिन निर्धारित, तो वो कृपया उस साप्ताहिक बंदी का पालन करें। जी, एक दिन अपने घर परिवार को समय दें जी, और एक दिन बंदी होने से कम लोगों का मूवमेंट कम होगा। जी, और अगर वो जो हफ्ते में 6 दिन दुकान खोलते हैं, उसमें भी जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं, जी, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग अवश्य करें दुकानदार, जी, और जो ग्राहक आते हैं उनको भी प्रोत्साहित करें, तो ये ज्यादा बढ़िया होगा हमारे शहर के लिए। जी, देखिए, मथुरा और वृंदावन एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है इसकी, जी। तो निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के व्यापारी बंधु हैं हमारी इस अपील को ध्यान में रखेंगे जी। और तदनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। आगे जो साप्ताहिक बंदी है उस पर भी चर्चाएं हुई, उस पर उन्होंने, सर ने जिस तरीके से बताया कि साप्ताहिक बंदी पर एक दंड भी है सर, दंड भी निर्धारित है ना सर उस पर? हाँ, निश्चित रूप से उस पर अगर हम उसकी पूर्वानुमति लेके जी, और उसका निरीक्षण करते हैं, देखिए अनुमति भी लेनी होती है हमें श्रमायुक्त से, कानपुर से, जी, और उसकी पूरी एक लंबी प्रक्रिया है। जी, लेकिन मैं संक्षेप में और सारगर्भित शब्दों में ये कहूंगा जी, कि अगर कोई व्यापारी साप्ताहिक बंदी का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जा सकता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने अभी वृंदावन की स्थिति देखी, किस तरीके से वृंदावन में बाज़ारें खुल रहे हैं बुधवार, जबकि आज साप्ताहिक बंदी है, बुधवार का दिन है आज, लेकिन फिर भी पूरा बाजार यथावत स्थिति में खुला हुआ है। एक दो दुकानों को छोड़ के सारी दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो लगता भी है कि श्रम विभाग क्यों नहीं इन चीज़ों पर ध्यान देता है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती है, क्यों वृंदावन पुलिस या वृंदावन कोतवाली प्रभारी क्यों इन लोगों पर तंज नहीं कसते हैं, क्यों इन लोग अपनी मनमानी करते हैं। इस मनमानी के चलते शायद स्थितियां दिल्ली की तरह वृंदावन और मथुरा में भी बिगड़ सकती हैं। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सबको यह याद रखना होगा कि हम लॉकडाउन का पालन करें, जिस तरीके से साप्ताहिक बंदी के आदेश प्रशासन और शासन द्वारा दिए गए हैं उसको निर्धारित करें और उस एक दिन की साप्ताहिक बंदी को सुचारू रूप से रखें। लेकिन फिर श्रम विभाग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मथुरा में लगातार कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन वृंदावन में फिर भी कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी मुकेश शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24 वृंदावन।